हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री बाय विनय शर्मा, वेयर यू लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इन द इजीएस्ट इन द फाइनेस्ट वे। तो बच्चों, जैसा कि पहले वीडियो हमने डिस्कस किया कि हमें चैप्टर नंबर 4 यानी कार्बन के बारे में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। उसका जो पहला टॉपिक है, जो कि मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, क्या है कि कार्बन किसी भी दूसरे अणु से या फिर किसी दूसरे मॉलिक्यूल से या फिर एलिमेंट से किस प्रकार से कोवैलेंट बॉन्ड बना करके जुड़ता है। तो आज उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि जो कार्बन है या फिर कार्बन के जैसे जो दूसरे तत्व हैं जो क्या कर रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बॉन्ड जो बना रहे हैं वो बॉन्ड किस प्रकार से बना रहे हैं, क्या करेंगे हम आज उसको समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपके पास यहाँ पर H और H दो क्या है दिए गए हैं, हाइड्रोजन दिए गए हैं। तो ये हाइड्रोजन किस प्रकार से आपस में जुड़ रहे हैं, तो आप ध्यान दें, ये हाइड्रोजन हमारी आवर्त सारणी में 1 नंबर पे आता है। तो इस हाइड्रोजन को उसी के जैसे दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो वो हाइड्रोजन जब 1 नंबर पे आता है तो उसके बाहरी ऑर्बिट यानी सबसे बाहर की कक्षक में लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 होंगे। तो उसी के जैसे जो दूसरा होगा उसके पास भी कितना होगा? 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो वो दोनों क्या करेंगे, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं। और एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के होने की वजह से ये क्या बनाएंगे, H2 नामक अणु बनाएंगे, यानी H2 का क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, सहसंयोजक आबंध बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे NaCl हो गया, MgCl हो गया, MgCl2 हो गया, ये जो सभी हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड है। ये आयनिक कंपाउंड का जो मोलैलिटी होती है, यानी कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो कैसा होता है बच्चों, बहुत हाई होता है। किसके मुकाबले? कार्बन कंपाउंड के मुकाबले। ठीक है, ये आपको MCQ के लिए याद रखना है। नीचे चलते हैं बच्चों, हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है। वो दूसरा एग्जाम्पल किसके लिए है? ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, किसके लिए कि ऑक्सीजन हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पे आता है, तो हमारे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। ठीक है, तो अगर उसका इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना होगा, कॉन्फिगरेशन भरना होगा, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद के ऑर्बिट में कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो बच्चों याद रखना, जब भी किसी को हमको रिएक्शन करते हुए दिखाना है, किसके साथ, उसके इलेक्ट्रॉन के साथ, तो हम सबसे बाहर वाले ऑर्बिट क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर मैंने बाहर के ऑर्बिट को कंसिडर किया है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। 2 2 2 6, एक ऑक्सीजन के हो गए, उधर भी 6 किसके हो गए, एक ऑक्सीजन के हो गए। तो बच्चों अगर आप ध्यान दो, जब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपना ऑर्बिट पूरा करना है। याद है मैंने बताया था ऑक्टेट थ्योरी और डाइपेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी यानी क्या बच्चों, कि उसको अपने इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए सबसे लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और डाइपेट में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो जो इससे पहले का जो कक्षक हमने भरा उसमें कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, यानी वो डाइपेट क्या हो गया, पूरा हो गया। लेकिन जब ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, किसके लिए, लास्ट ऑर्बिट में, तो वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जिसकी वजह से क्या होगा, उसका वो जो थ्योरी है वो थ्योरी कौन सी हो जाएगी, पूरी। कौन सी थ्योरी? ऑक्टेट थ्योरी। तो चलो देखते हैं, हमारे पास 2 2 4 2 6 आपको दिख रहा होगा। इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाजू वाले ऑक्सीजन की बात करते हैं, उसके पास भी कितना है, 2 2 4 2 6, यानी दोनों ऑक्सीजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों को कितना करना है, 8 इलेक्ट्रॉन करना है, ताकि क्या हो जाए, उनका ऑक्टेट थ्योरी यानी अष्टक विन्यास क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो अब क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, साझेदारी करेगा। यानी कि पहला ऑक्सीजन दूसरे वाले को 2 इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा वाला पहले वाले को 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और दोनों क्या करेंगे, अपने अपने 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले ऑर्बिट में क्या कर लेंगे, पूरे कर लेंगे। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, और दोनों आपस में इस प्रकार से मिलेंगे, ये क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उनके बीच क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड। जैसे कि ऊपर H में बना, दिख रहा है आपको, जैसे क्या बना, H में क्या बना, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, क्या बनता है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। दिख रहा है, O और O के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है बच्चों, जिसमें से एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई। एक बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा और एक बॉन्ड को बोलते हैं पाई। ठीक है, तो इसके लिए हम तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल किसका है, नाइट्रोजन का। किसका है, नाइट्रोजन का। तो बच्चों अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, किसके लिए, कि वो ऑर्बिट में यानी पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पे आता है, तो कितने नंबर पे आता है बच्चों, 7 नंबर पे। जब वो 7 नंबर पे आएगा बच्चों, तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, यानी डाइपेट पूरा हो गया। बचे कितने उसके पास, 5, तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। चलो चेक करते हैं, N और N, 2 N दिख रहा है आपको, जिसमें एक के पास 5 होना चाहिए, दूसरे वाले के पास भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। क्यों 5 होना चाहिए, 7 क्यों नहीं दिखाया गया है यहाँ पर, सर इसलिए नहीं दिखाया गया है क्योंकि क्या लिया गया है, लास्ट ऑर्बिट। क्या लिया गया है, लास्ट ऑर्बिट। इससे पहले भी नीचे भी क्या थी, ऑर्बिट थी, जो कि किससे पूरी हो गई है, 2 इलेक्ट्रॉन से पूरी हो गई है।
चलो ठीक है, अब ध्यान दो, जब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन था जिसमें से 5 आपको दिखाया गया है, तो कितने चाहिए इसको ऑर्बिट पूरा करने के लिए, लास्ट ऑर्बिट? सर ऑक्टेट थ्योरी के अनुसार कितना चाहिए होता है, 8 चाहिए होता है। तो सर जब इसके पास 5 है तो कितना बचा, 3, यानी 3 इसको चाहिए। तो बाजू वाला जो नाइट्रोजन ही है वो कितना इलेक्ट्रॉन देगा इसको, 3, और ये भी कितना देगा उसको, 3, यानी क्या करेंगे दोनों आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। और जब वो 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो क्या बन जाएगा, N2 अणु। और यही N2 अणु जब बनेगा तो क्या लिखा जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, जिसमें 2 सिग्मा और एक क्या होगा, पाई होगा। आई बच्चों, बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये जो भी तीनों एग्जांपल देखा आपने, H प्लस H, O प्लस O, N प्लस N, ये सभी एग्जांपल किसके हैं, सहसंयोजक आबंध यानी कोवेलेंट थ्योरी के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने पहले इसलिए समझा ताकि हम क्या कर सकें, कार्बन को समझ सकें। अब बात आती है किसकी, कार्बन। हाँ तो बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कार्बन का क्या समझाया गया है, सहसंयोजक आबंध की, कार्बन किस प्रकार से सहसंयोजक आबंध बनाता है। तो यहाँ पर हम एक कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिसका नाम है मीथेन। तो ये मीथेन किस प्रकार से बन रहा है, ये जो बन रहा है ये भी किससे बन रहा है, सहसंयोजक आबंध से ही बन रहा है। तो हम बात करते हैं किसकी, कार्बन की। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बात किया कि कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। तो पहले ऑर्बिट में डाइपेट के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जब ऑक्सीजन 6 नंबर पे आ रहा है, डाइपेट के अनुसार पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 चले गए। तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन के पास, 4। तो आप देख सकते हो यहाँ पर x x x करके जो दिखाया गया है वो किसके इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो दिखा दिए कार्बन के। अब बात करते हैं बच्चों हम हाइड्रोजन के। ठीक है, आपको 4 हाइड्रोजन दिख रहा होगा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया कि हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। जब हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है बच्चों, तो उसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। तो जो आपको डॉट डॉट दिखा ना, ब्लैक डॉट, वो किसके हैं, H के क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो चलो अब अगर H को पूरा करना है, क्या पूरा करना है, डाइपेट पूरा करना है, क्योंकि वो 1 पे आ रहा है, उसको 1 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको ऑर्बिट में, तो उसका क्या होगा, डाइपेट पूरा होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि H के पास एक आपको दिख रहा होगा क्रॉस और एक आपको दिख रहा होगा डॉट, दोनों उसके पास हैं, पूरे हो गए। ऐसा सभी के पास है, सभी H के पास देखो एक छोटा सर्कल बना है जिसमें H के पास आपको डॉट और क्रॉस दोनों दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से H ने क्या किया, अपना ऑर्बिट पूरा कर लिया। कौन सी ऑर्बिट, डाइपेट की थ्योरी, उसकी पूरी हो गई। अब बात करते हैं किसकी, हम कार्बन की। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है x x x करके दिख रहा है आपको, 4 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, क्लियर है। अब H के 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बन ले लेगा, दिख रहा है आपको। जो बड़ा सर्कल दिख रहा है आपको, पिंक कलर का बड़ा सर्कल, वो किसके लिए है, कार्बन के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4-4 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, साझेदारी हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या बन गया, CH4 नामक क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, जिसको क्या बोलते हैं हम, मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। ठीक है बच्चों, हमने क्या देखा, सहसंयोजक आबंध देखा आपने, H प्लस H आपस में जुड़ा, H2 बनाया। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई, 1-1 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए क्या कहलाएगा, ये H2 कहलाएगा। और क्या कहलाएगा, साथ साथ सहसंयोजक आबंध कहलाएगा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीजन के बारे में, कि एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से किस प्रकार जुड़ रहा है। तो एक ऑक्सीजन जब दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे वाले के पास भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 2 क्या करेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, O2, और क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, जिसमें एक बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा, और एक बॉन्ड क्या होगा, पाई। उसके बाद हमने देखा नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन क्या है, 7 नंबर पे आ रहा है। तो डाइपेट के अनुसार पहले में क्या जगह, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी पहले ऑर्बिट भर गई 2 इलेक्ट्रॉन से। उसके बाद का जो ऑर्बिट बचा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन आया, उसको क्या करना है, ऑक्टेट थ्योरी पूरी करनी है। तो उसकी वजह से कितने चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जाहिर सी बात है। तो जो दूसरा नाइट्रोजन है वो उसको 3 इलेक्ट्रॉन देगा, जो पहला नाइट्रोजन है वो दूसरे वाले को 3 इलेक्ट्रॉन देगा। यानी यहाँ क्या होगा, 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, और क्या बन जाएगा, N2, जिसके साथ साथ क्या बनेगा, 3, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, जिसमें से 2 सिग्मा और एक क्या कहलाएगा, पाई कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, मीथेन के बारे में, यानी कार्बन की, कार्बन किस प्रकार से दूसरे किसी भी कंपाउंड या फिर दूसरे किसी भी एलिमेंट से कैसे सहसंयोजक आबंध बनाता है। तो सामने आपको दिया गया है 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो कार्बन की हम बात करते हैं, कार्बन 6 नंबर पे आ रहा है। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन क्लियर, डाइपेट पूरा। बाकी के दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कौन से हैं, x x x करके दिखाया गया। ठीक है, वो किसके इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो डॉट डॉट दिखाया है वो किसके इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। तो दोनों को क्या करना है, अपना अष्टक पूरा करना है, या फिर दोनों को क्या करना है, अपना डाइपेट पूरा करना है। तो क्या करेंगे, दोनों अपना अपना अष्टक या फिर डाइपेट क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो H के पास डॉट है, वो X को ले लेगा, उसका पूरा छोटा सर्कल दिख रहा है आपको। सभी के सभी ने क्या किया, अपना H2 पूरा कर लिया, मीन्स की सभी के पास क्या हो गए, उसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए H के लिए। अब बात करते हैं किसके, कार्बन के लिए। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है आपको, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, बड़ा सर्कल जो दिख रहा होगा आपको, बड़ा सर्कल पिंक टाइप का, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। और वो क्या करेगा, डॉट डॉट वाले 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन।
तो कार्बन का भी क्या हो गया, ऑक्टेट थ्योरी पूरी हो गई। तो कार्बन ऐसे ही किसी भी कंपाउंड या फिर किसी भी एलिमेंट में क्या करता है, वो अपना लगातार क्या करता है, केटेनेशन, इसको बोलते हैं केटेनेशन, लगातार जुड़ता है, सहसंयोजक जगह बंध बनाता है और क्या बनाता है, जिसकी वजह से उसकी लंबी श्रृंखला बन जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया गया है, तो कार्बन पाया गया है, या फिर कार्बन की लंबी चेन पाई गई है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद की जो टॉपिक है हमारा, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद का जो भी टॉपिक होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।